जैसा कि हम जानते हैं कि 21 रमज़ानुल मुबारक शहादत मौला अली का दिन है, तो मौला अली का जिक्र हम कर रहे हैं। पिछला वीडियो हमारा मौला अली से जुड़ा हुआ ही था कि आपकी शहादत मस्जिद में कैसे हुई थी, किस तरह आप पर हमला किया गया था और किसने हमला किया था। तो दोस्तों, आपके दौर में दो ऐसे गुट थे। एक गुट इब्ने सवा का था जो कि सहाबाओं से अदावत रखता था, और एक जो गुट ये था जो अहले बैत से, जिनको खारजी भी कहा जाता, उनसे अहले बैत से बुग़्ज़ रखते थे। वो यही खारजी वो लोग हैं जिनके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी शिफत बयान करते हुए इनकी जो आइडेंटिटी वो पहचान करते हुए आपने बताया था कि ये ऐसे लोग होंगे जो इनकी इबादतों को देख करके एक जो ईमान वाला जो आम मुसलमान है वो खुद को हकीर समझेगा। ये कुरान की तिलावत इतने बेहतरीन तरीके से करेंगे कि कोई मुसलमान की तिलावत को देख करके भी दश खा जाएगा कि कितने बेहतरीन तरीके से तिलावत कर रहे हैं। ये ऊंचे पाजामे पहनेंगे, सर मुड़ाने की इनमें मतलब ज़्यादती होगी, यानी ज़्यादातर ये सर मुंडवाएंगे। और दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है ये बहुत ही ज़्यादा इबादत में इतने मशरूफ़ व महरूफ़ रहेंगे कि लोग इनको देख देख कर रश्क करेंगे, काश हम भी ऐसे होते। तो दोस्तों, दुनिया का जो इस्लाम का जो पहला आतंकवादी है जिसने मौला अली पर आप हमला किया था, इस्लाम का जो पहला आतंकवादी है, और यही आतंकवादियों की नस्ल है जिसने कि आज तक इस्लाम को बदनाम किया है। जो कि कुरान को भी पढ़ते हैं लेकिन ये कुरान के हलक से नीचे नहीं उतरता है, वो खुद को ईमान वाला मुसलमान कहते हैं। लेकिन ये उसी जो आपका कातिल था उसी की औलादें हैं, उसी की वंश है, वो उसी के गिरोह है, उसके वंश है जो खुद को मुसलमान तो कहते हैं लेकिन दुनिया में इस्लाम को बदनाम करते हैं, इस्लाम को आतंकवाद के नाम से बदनाम करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मौला अली की शहादत के बारे में बताया। आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है, लिंक पर जा करके आप मौला अली की शहादत के बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ, इसके अंदर हम जानेंगे कि जब हज़रत उमर के जब अदालत में 8 सवाल लेकर के एक बुज़ुर्ग हाजिर हुए थे, तो उनके वो 8 सवाल ऐसे थे जिनको सुन करके हज़रत उमर को बहुत गुस्सा आ गया था, और उसने बुज़ुर्ग ने कहा था कि ये सवाल सुन करके आप बताइए मैं कैसा हूँ। तो मौला अली ने किस तरह उनके सवालों के जवाब दिए, किस तरह प्रूफ किया कि वो एक मतलब खारजी नहीं है, एक बदअकीदा नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ईमान वाला है। तो यही हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे वो कौन कौन से सवाल हैं और कौन उनके जवाब क्या है, और मौला अली ने किस तरीके से उन सवालों के जवाब को एक्सप्लेन किया वो हम जानेंगे। और इसी तरह दोस्तों, मौला अली ने हज़रत उमर की अदालत में कई लोगों को इंसाफ दिलाया, यानी जब हज़रत उमर को भी किसी इंसाफ की ज़रूरत होती तो वो मौला अली की तरफ देखते थे। और मौला अली को अल्लाह ने इतना इल्म दिया था, इल्म का वो समंदर थे कि वो हर बारीकी चीज़ को पेश करते थे, और कोई अगर बेगुनाह होता तो उसको बेगुनाह साबित करते थे। इसी सिलसिले में एक वीडियो और मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है जिसको हुज़ूर वक़ार मिल्लत ने एक्सप्लेन किया है किस तरह एक औरत पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा था और मौला अली ने उसे बेगुनाह साबित किया था। ये भी अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं वो सवाल कौन कौन से थे और मौला अली ने उन सवालों को कैसे एक्सप्लेन कर करके उसको सही साबित किया। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हजरत उमर बैठे, बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हजरत अली भी करीब में बैठे हुए। एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए, भाई सुनना, एक बूढ़े मियाँ खड़े, और उन्होंने हजरत उमर का कैसा इम्तिहान लिया। मेरे दोस्तों, बूढ़े मियाँ वो भी बड़े होंगे, साहबी होंगे, कहो रज़ी अल्लाह ताला, उनका नाम नहीं मिलता। वो खड़े हो गए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। हजरत उमर यूं देखे, कहा क्या हुआ? कहा मेरे अंदर 8 बातें हैं, उंगली पर गिनना। वो बूढ़े मियाँ क्या कहते हैं, मेरे अंदर कितनी बातें? 8 बातें। मैं 8 बातें बताता हूं, उसके बाद उमर तू बताना मैं कैसा, उमर तू बताना मैं। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे, बूढ़ा मियाँ है, कहेगा मैं नमाज भी पढ़ता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं, मैं ज़कात भी देता हूं, मैं हज भी करता हूं, मैं गरीबों की मदद भी करता हूं। हज़रत उमर ने कहा 8 बातें बता दे, सबको फायदा होगा और मैं बताऊंगा कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। तो उसने सबसे पहली बात कही, उमर अमीरुल मोमिनीन सुनो, मेरे अंदर 8 बातें। कहो कितनी बातें? 8। कहा सबसे पहली बात ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा। हज़रत उमर के चेहरे का रंग बदले, तो अजीब बोलता, जन्नत में नहीं जाना। हज़रत उमर देखने लगे, कहा ये तो पहली बात है, तू दूसरी तो सुन, मुझे जहन्नम से डर भी नहीं लगता। वो अल्लाह ने जहन्नम बनाई होगी लेकिन मैं डरता वरता। हज़रत उमर थोड़े ऊपर हुए, कहा बैठ बैठ उमर, 8 बातें पूरी होगी, उससे पहले तेरा गुस्सा नहीं आएगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। कहा कि 2 बातें तो तूने अजीब कही, न जन्नत की तमन्ना न जहन्नम से डरता। कहा तीसरी बात सुन, कोई मुर्दा जानवर आता ना मैं खा लेता हूं, मुर्दे को क्या करता हूं, खा लेता हूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा अल्लाह अकबर, मुर्दा खाता?
کہا عمر غصے نہیں, 8 باتیں پوری ہوگی, ٹیمپر گرم مت کرو, ابھی تو 3 بات ہوئی. تو کہا چوتھی بات تو سن, میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں, کچھ دیکھتا ویکتا نہیں, سوچتا ووچتا نہیں, گواہی دے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا غلط ہے. بوڑھے نے کہا صحیح ہے, بیٹھ میری بات سن, اس لیے کہ ہماری بات ہوئی ہے, میں کتنی باتیں بتاؤں گا, 8, اور ابھی کتنی ہوئی, 4 ہوئی. ابھی تو میں نے کہا جنت کی تمنا نہیں, جہنم سے ڈرتا نہیں, میں مردے کو کھاتا ہوں اور بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا اور کون سی بات باقی ہے, کہا 5ویں بات سن, کوئی فتنہ ہوتا تو میرے کو بہت اچھا لگتا, بہت پیارا تھا, فتنہ ہوتا تو بہت پیارا تھا. یہ کون سی بات ہو گئی, 5ویں. حضرت عمر نے غصہ پیا, کہا جلدی جلدی بول, 6ٹھی بات بول. کہا حق بات آتی ہے تو میں نفرت کرتا ہوں, حق بات آتی تو میں نفرت کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھر بدلا تو کہا 7ویں بات سن, اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں, اللہ کی رحمت آتی تو. اور 8ویں بات کا عمر ذرا دل کھول کے سن لے, یہود اور نصارہ جو بولتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں, میں کہتا ہوں صحیح بولتے, یہود بھی صحیح بولتا ہے اور نصارہ بھی صحیح بولتے ہیں. اب کہا کہ میری 8 باتیں پوری ہو گئی, بتا کیا کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے, آپ بتاؤ نا کیا کریں گے, کیا کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, کہا اتنی غلط 8 باتیں, میں تو چاہتا ہوں کہ فتوا دوں کہ تو ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بوٹی بوٹی کر دوں. یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور کوڑا اٹھایا. حضرت علی کھڑے ہو گئے, کہا مالن یا عمر, عمر رک جا, اس نے وہ 8 باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے. اس نے وہ 8 باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو گئے کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا اور 8 باتیں. حضرت علی نے کہا سنو, میں ان کی 8 باتوں کا جواب دیتا, یہ قرآن کی روشنی میں. بھائی کس کی روشنی میں, اب سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں. حضرت علی فرماتے صحیح کہا, صحیح کہا, اس کو جنت کی تمنا نہیں, اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے. بھائی جنت کی تمنا نہیں, جنت کے پیدا کرنے والے اللہ. اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے. بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے, کہو نا میرے دوستوں. حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے, ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا. اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے, کہو انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے. اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا. اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر, یہ جہنم سے ڈرتا نہیں. بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں, یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے, اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, اللہ سے ڈرو پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے, تم مرتے جاؤ گے میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا. تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے. بھائی تیسری بات یہی تھی نا, مردے کو. تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو. عمر کو کیا کہا, تم بھی. تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا, علی نے کہا میں بھی کھاتا. اب حضرت عمر بھی حیران, کہا کہ مردہ کھاتا, یہ کھاتا, میں بھی کھاتا. کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو. مچھلی کیسے کھاتے ہو, گھر میں زندہ آتی. ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی, کیسی رہتی ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ. ارے قرآن میں ہے کہ نہیں, 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ. اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ. اللہ نے کہا, بھائی اللہ کہتا پارہ نمبر 7, اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں. اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا, آپ کو یاد ہے, بھول گئے, کیا کہا تھا. میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں, سوچتا نہیں, ایسے ہی گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا, ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں, سب کہتے اللہ ہے. ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو, لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی باتیں ہو گئی, 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے. حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا, اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد. بھائی فتنہ کے معنی مال اور مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں. ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں. احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں.
भाई फितना के माने माल और औलाद। कुरान ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह कहता तेरा माल भी फितना, तेरी औलाद भी फितना, और फितनों से सबको मोहब्बत है। कितनी? 5। और छठी बात उसने कहा था मैं हक से क्या करता हूं। हजरत अली ने कहा सब करते हैं, हक के माने मौत, और मौत से बढ़कर कोई हक नहीं। भाई मौत आने वाली कि नहीं आने वाली? अरे सब बोलो आएगी कि नहीं आएगी? मेरे ऊपर भी आएगी, आपके ऊपर भाई आएगी कि नहीं आएगी? और कौन चाहता मरना? अभी चाहता कोई? अरे मेरे पास अभी आवे मलकुल मौत और बोले चल कुर्सी पर बैठा है तेरी रूह ले जाओ, तो मैं भी कहूंगा भाई रहने देना, सुबह घर पहुंचू फिर लेके जाना ना। भाई हक कोई हक मौत है, और मौत को कोई चाहता? अल्लाह ने कहा लई यतमन्ना हुआ बदा, मौत की जल्दी कोई तमन्ना करने वाला। अच्छा 7वीं बात सुनना, उसने 7वीं बात क्या कहा था? रहमत आती तो हजरत अली ने कहा सब लोग भागते, अल्लाह की रहमत आती सब लोग भागते। रहमत के माने बारिश। अब बारिश अभी आवे तो अरे भागेंगे नहीं भागे? हम बाजार में चलते बारिश आई तो कोई छप्पर के नीचे, कोई दुकान के साये में, कोई भाई भागते के नहीं भागते? और अल्लाह कहता मेरी रहमत है, बारिश मेरी रहमत है। अल्लाह ने फरमाया मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा, अल्लाह फरमाते ये बारिश मेरी रहमत है, और रहमत से सब लोग। और आखिरी बात जो उसने कही ना, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ठहर गए, कहा अली तूने 7 बातें तो बता दी, लेकिन 8वीं बात का कोई जवाब नहीं होगा। ये कहता यहूदी कहते वो सच और नसारा कहते वो। हजरत अली ने कहा बिल्कुल सही, जो यहूदी बोले वो सच और जो नसारा बोले वो भी। हजरत उमर कहने लगे यहूदी सच्चा, ईसाई सच्चा। हजरत अली ने कहा यहूदी को पूछो क्या कहते हैं। यहूदी कहते हैं कि ये जो ईसाई है ये हक पर नहीं है। अरे ये सच है? अरे सच है कि झूठ है? और ईसाई को पूछो, ये कहते हैं जो यहूदी है वो हक पर नहीं है, वो भी सच बोलते हैं। अरे सच बोलते कि गलत बोलते? कुरान करीम ने कहा वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। साथ में कहना हमारा भी अकीदा है, यहूदी कहते हैं ईसाई हक पर नहीं, सही। ईसाई कहते हैं यहूदी हक पर नहीं, सही। हम कहते हैं न यहूदी हक पर है न ईसाई हक पर है, हक पर तो हमारा मोहम्मद है सल्लल्लाहु। अब मेरे दोस्तों सारे जवाब मिल गए कि नहीं मिल गए? तो हजरत उमर का टेम्पर, मेरे दोस्तों बूढ़े मियाँ थे ना, बूढ़े मियाँ बड़े चालाक थे। क्या फरमाया? फरमाया उमर मैं देखना चाहता था तेरी नजर कुरान पे जाती है या अली की नजर कुरान पर जाती है। मैं देखना चाहता था तेरी नजर कुरान पर जाती है अली की नजर कुरान पर जाती। बूढ़े मियाँ ने कहा उमर तू अमीरुल मोमिनीन है हुकूमत में, ये हमारा अमीर है इल्म और कुरान में। अली हमारा अमीर है इल्म में और कुरान में। और फिर हजरत उमर, मेरे दोस्तों वो लोग कितने प्यारे थे। हजरत उमर खड़े हो गए, अली को गले लगाया, अली की पेशानी को चूमा, और हजरत उमर ने फरमाया लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर आज अली ना होते तो उमर तो बर्बाद हो गया होता। मेरे दोस्तों कितना बड़ा जज्बा होगा, अली ना होते तो उमर बर्बाद हो गया होता।